सभी को नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए इसी तरह आप खुश रहिए, मेरे जैसा आप भी मुस्कुराते रहिए। मैं आपके बीच श्रीधर मुंडा, मैं फिर से आपके बीच आर्ट संबंधी जानकारी देने के लिए आर्ट क्लास में आया हूँ। इसलिए अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें। देखिए, आप लोग देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। आप शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों लोग को मेरा वीडियो मिल सके। फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप सेंड कर से डरते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कला के बारे में परिचय करा रहा हूँ। कला समाज का क्या है? उत्पत्ति है। माने कला के बिना समाज का विकास होना अधूरा माना जाता है। कला समाज का जन्मदाता है। कला समाज को आगे बढ़ते हुए अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। तो कला से अवगत रहना चाहिए सभी को, कला से जुड़कर सभी को रहना चाहिए। कला समाज को एकजुटता में, एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। कला मन भावों से उत्पन्न, मनोभावों को उत्पन्न अपने वाणियों को व्यक्त करने का माध्यम एक कला है। सकते हैं रंगों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कला का प्रारूप दिया जाता है। तो तभी आप समाज का उन्नति और विकास कर सकते हैं। तो कला जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो एक मन में जो उत्पन्न जो होता है, जब बल्ब का आविष्कार किया उसको उखेरना, तो क्या हुआ? वो जमीन में इसी तरह जो बैठ कर के उखेरता होगा, उसको आकृति दिया होगा कि कैसा प्रकार का बल्ब होगा, कैसे जले। जब बच्चा खेलता है ना, तब तो भिन्न भिन्न प्रकार के आप डिज़ाइन देख रहे हैं। आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के घर का निर्माण हो रहा है, महल बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? कला है, यानी आर्ट। उसको ग्राफ के माध्यम से ड्राइंग तैयार किया जाता है और वही ड्राइंग बनाने के बाद उसी से तैयार करने के बाद उसको अच्छे से पिलर बना कर के बिल्डिंग बनाया जाता है। आज घर का डिज़ाइन तरह तरह का भिन्न भिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं। तो क्या है? वो कला के माध्यम से ही उसको बनाया जा रहा है। तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि आप कला से जुड़े। कला एक ऐसा माध्यम है जिसे अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बड़ा भूमिका कला का ही योगदान है। टेक्नोलॉजी कला के माध्यम से बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक छोटा बच्चा अगर एक खेलता है और खेलते के कर्म में धूल कण होते हैं, उसमें कुछ आकृतियाँ उखेरने का प्रयास करता है, तो वो कुछ चित्र बनाने के प्रयास करता है। उसी समय से उसके मन में कला जागृत होते रहता है, मन में वही धीरे धीरे विकास होते रहता है। जब वो धीरे धीरे जब उखरना चालू करता है, वहाँ कॉपी पेन में धीरे धीरे बनाते 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 वो नया चीज़ का निर्माण करना चाहता है, नए आविष्कार करना चाहता है। आज हम लोग तरह तरह के डिज़ाइन देख रहे हैं। कहाँ से? ये कला से है। जब बच्चा पढ़ता है तो अपने कॉपी में वो स्केच करता है, रेखांकन करता है, कुछ ना कुछ वो ड्रॉ करते रहता है। और उसी के दरमियान उसको में यह समझ आता है कि मैं जब वो 5 क्लास जब पार कर जाता है तो वो सोचता है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे। तो जब वो स्केच करते रहता है, कुछ ना कुछ ड्रॉ करता है, तो उसी समय उसका मन में जागृत होता है कि मैं बड़ा होकर के इस तरह का मैं डिज़ाइन, इस तरह से गाड़ी, इस तरह से एरोप्लेन, इस तरह से हम हर चीज़ को बनाएंगे। तो जुनून कहाँ से पैदा होता है?
गौर कीजिए, वो बच्चा जब उखेरता है, ड्राइंग कॉपी में उखेरता है, तब धीरे धीरे वो जा कर के आगे रूप देता है। अब जब बड़ा होकर के फिर वही याद आता है, तब वो चाहता है कि हम इसको, जो मैं सपना देखता था, मैं इसको आज साक्षात रूप में मैं इसको पूर्ण करूँगा। एक चीज़ मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जब नरेंद्र मोदी का नाम आप लोग सुने होंगे कि रेलवे स्टेशन में वो चाय बेचा करते थे, जगह जगह वो चाय बेचा करते थे, तो उस वक्त वो भी सोचे थे कि राम मंदिर जहाँ भी बना अयोध्या में, विवाद बहुत पूर्वजों से चल रहा था, तो वो एक मन में सोच पैदा करके चले थे, जब मैं देश का मैं प्रधानमंत्री काश मैं बनता तो मैं वो चीज़ पूरा करता। लेकिन जब आज वो साक्षात आप देख रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया। तो बचपन में उसका सोच था और उस सोच को निकालते आज दुनिया में वो ला करके रख दिया। तो बहुत ऐसे लोग हैं, आपके छोटे बच्चे भी ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो बोलते मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, तरह तरह के उसके मन में जिज्ञासाएं रहते हैं। तो उस जिज्ञासा को तोड़ना नहीं चाहिए, उस जिज्ञासा को बरकरार रखना चाहिए। उसको जो रुचि आ रहा है उसी में उसको आप जाने दें, तभी वो विकास कर पाएगा। देखिएगा कि क्या होता है आजकल के, नहीं है जो मन में उसको चाह रहा है तो उस बच्चे को रूट चेंज कर देते हैं। नहीं बेटा ये करना चाहिए, दूसरे के लोग आनाफूसकी करते हैं और दूसरे को बताए हुए रास्ते को गार्जियन लोग सुनते हैं, उसी रास्ते को उसको रूट में ले जाना चाहते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, बच्चा का दिमाग जो अस्तित्व जो है भटक जाता है, जो चाहता है वो कर नहीं पाता है। अभी के युग में क्या होना चाहिए, कला यानी बचपन से उसको मन में सोच पैदा होता है कि मैं बड़ा होकर क्या करूँगा, उसी को उसको पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हो। मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा तो उसको छोड़ दिया जाए, अपना वो अपने धीरे धीरे उसका दिमाग काम करने लगेगा, मुझे पढ़ लिख करके क्या बनना है। मुझे देख लो, मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ, मैंने ITI भी किए हैं, तो ये क्या है, मैंने अगला भी पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन मैं कला क्षेत्र से मेरा बचपन में यही उखरते मैं कला के ही जिज्ञासा था और कला ही मेरा एक ऐसा माध्यम था। मुझे कला के बारे में बहुत लोगों ने नफरत किया, बहुत ही बुरा वाला कहता था ये कलाकार ड्राइंग बनाता, चित्र बनाता, बहुत लोग हंसते थे। लेकिन मैं आज के दिन में उन लोगों पर हंसता हूँ जो लोग जो कला को, इसलिए कभी कला को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कला से ही तो सृष्टि का निर्माण होता है। एक हम शर्ट पहनते हैं, क्या है ये, कला से पहले ड्राइंग बनाता है। डिज़ाइनर लोग क्या करते हैं भी, एक ड्राइंग से ही जुड़े हुए हैं। ड्राइंग तैयार करते हैं, किस डिज़ाइन में इसको शेप देंगे, किस डिज़ाइन में शर्ट बनेगा, किस डिज़ाइन में जीन्स बनेगा, टी शर्ट बनेगा, उसको प्रारूप देते हैं, तब फिर उसको हार्ड कॉपी तैयार किया जाता है, तब आज हम पहनते हैं। तो ये इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए, इसलिए कला को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं यही इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो देखते रहें और मेरे बातों को समझते रहें। कला संबंधित मैं बताते रहता हूँ और किस प्रकार से बनाया जाता उसको भी मैं बना के भी दिखाता हूँ। और गार्जियन लोग देख रहे हैं, बड़े लोग देख रहे हैं, तो आप कहते हैं कि बकवास का भाषण दे रहा है। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, जो ओरिजिनल है, जो रियलिटी है, उसी चीज़ को मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ, अपने अनुभवों को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। आज मेरा 34-35 वर्ष हो गया है। आज अपना बचपन से लेकर के आज तक मैं जो अनुभव व्यक्त किया हूँ, मैंने जो देखा है, मैंने महसूस किया है, आज वही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं चेन्नई गया, चेन्नई में भी मैंने बहुत ही कला संबंधित मैंने जानकारी ली। महाराष्ट्र गए, वहाँ भी कुछ लोगों से मिल कर के जानकारी लिए। उत्तराखंड में रही, वहाँ भी लिए।
हरिद्वार गए, वहाँ भी बहुत सारे शिलाओं भी जो है, वहाँ हरिद्वार जाइएगा, धर्मस्थल है, वहाँ भी कला संबंधित बहुत मंदिर में पत्थर को काट काट करके बनाया गया है। हर जगह जाइए। तो जब बंटवारा नहीं हुआ था, अब बहुत सारा विभक्त हो गए हैं, आजकल इतना डिज़ाइन हो गया है, तरह तरह का हो गया है, तो इस तरह से कैसे हो रहा है? कला के माध्यम से ही हो रहा है। तो आप अच्छे से बनाएं। जब मैं कहता हूँ, जब अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, जब अच्छे से स्केच कीजिएगा, तो बहुत ही खूबसूरत आप ड्राइंग बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगा। इसके लिए अगर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने, बेल आइकन बटन को दबाएं और शेयर कर दें। आपका शेयर करना किसी का किस्मत बदल सकता है, इसलिए आप ज़रूर शेयर करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।